हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, ओपीएससी का है ये। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एक एग्ज़ाम हुआ है जियोलॉजिस्ट का। जियोलॉजिस्ट का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 7 अगस्त 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और दिस वाज द पेपर वन है ये बेसिकली। और पेपर वन के अंदर जो है 75 क्वेश्चंस हैं, 1 to 75 क्वेश्चंस आपको किसके देखने को मिलेंगे, जीएस पार्ट आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा। और ये 75 क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स 150 मार्क्स का ये जीएस का पूरा पार्ट है। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है आपका पेपर टू, वो है आपका ट्रेड रिलेटेड, दैट इज़ फ्रॉम द जियोलॉजी विच इज़ रिलेटेड विद द प्योरली जियोलॉजी। और जियोलॉजी के अंदर 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और वो भी कितने के रहेंगे आपके, 2 मार्क्स ईच। दैट मीन्स ये भी आपका कितने का है, 300 का पेपर है। तो ये दोनों मिला के आपके 450 मार्क्स के टोटल पेपर है। तो मेरे पास अभी सिर्फ पेपर वन ही आ पाया है, तो इस टाइम पर मैं आपको पेपर वन का ही सॉल्यूशन दे पाऊँगा। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर जो पेपर टू है और वो चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करिए कि आपके पास पेपर है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो आप वहां पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं या फोटो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जिसने सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज बनाई हैं ओडीआई के अंदर, वो है क्रिस गेल। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, उसे देख लेते हैं। देखिए, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं हमें उन्हें सॉल्व करते हुए चलते हैं, फिर हम नीचे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव फाउंड द सैंडस्टोन इन सिंहभूम विद द जियोलॉजिकल सिग्नेचर ऑफ 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड इन विच स्टेट। ये जो आपका सिंहभूम है, ये किस स्टेट में आपको मिलेगा देखने को, झारखंड के अंदर। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया है कि कौन सा वो स्टेट है जिसने लॉन्च की है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द कलेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक करेक्ट आंसर एक और हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर ने भी शुरू किया है ये चीज़, बट इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा आपका केरला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक गेम जो है नॉर्मली हर कितने टाइम इंटरवल या कितने साल के बाद ये आता है। ये हर 4 साल के बाद आपका आता है ओलंपिक गेम्स। जैसे आपका वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, वो भी 4 साल के बाद आता है, तो उसी तरीके से ये भी 4 साल के बाद आता है। पांचवा प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट एयर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया 2022 के अंदर कौन सा शहर है। यहाँ पर गाजियाबाद करेक्ट, सॉरी फरीदाबाद करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम या हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है जीएसटी के अंदर वो कितना देखने को मिला है, वो मिला है 28%, ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि विच पार्टी ऑब्जर्व ब्लैक डे ऑन 3 जुलाई 1947 अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो वो थी आपकी हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, यहाँ पर है एलिमेंट जो मैक्सिमम मोस्टली अबंडेंट है इन द यूनिवर्स, दैट इज द 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ठीक है, 11th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की कौन सी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मून है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो प्रेजेंट डिलिमिटेशन जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली जो आज की डेट में जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स या राज्यसभा सीट्स का जो फॉर्मेट चल रहा है, वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो चल रहा है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और ये चलेगा अप टू 2026 तक। उसके बाद दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन बैठक होगी और उसके बाद फिर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो घटेंगी या बढ़ेंगी, बेसिकली बढ़ेंगी, कुल मिला के घटेंगी तो है नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था मून। 12th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, द एनर्जी एट्रीब्यूटेड टू एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आगे, अपने दो क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th,
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये क्रिएट किया गया इंटीग्रेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ कितनी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर 16 मिनिस्ट्रीज जो इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आपकी फाइनेंस रेलवे मिनिस्ट्री भी आएगी, होम मिनिस्ट्री भी आएंगी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो एड ऑन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कतर। कतर जो है होस्ट करेगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फिनफिनेन इज द अनदर नेम ऑफ, ये किस चीज़ का दूसरा नाम है, ये है एडिस अडाबा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, एसिड का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, वो होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 17th क्वेश्चन की बात करें, नेम द स्पेस क्राफ्ट यूज बाय द जॉन ग्लेन टू बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ। अर्थ की चारों तरफ घूमने वाले जो व्यक्ति थे जॉन, तो उनका कौन सा स्पेस क्राफ्ट था, वो था फ्रेंडशिप 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 5th जनरेशन या 5G माइक्रोवेव ऑब्जर्वर जो है वो डेवलप किया गया था बेसिकली किसके द्वारा, केरला यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं इस स्लाइड में, तो इस पेज के अंदर तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट विच डिपार्टमेंट मैनेजेस बेसिकली कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को कौन मैनेज करता है, वो मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यूनिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट रेलवे टू कीप द एलिफेंट अवे फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, हाथियों को दूर रखने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, वो है प्लान बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर पूछा गया है कि इन विच इंडियन स्टेट यू फाइंड इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर पार्क ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हाउ डू वी हैव नाइट्स एंड डे, दिन और रात किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइन द 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपका रिसेंटली भी इसी महीने कोई एग्जाम हुआ है, उसके अंदर आपको पूछा गया है, आई थिंक 31 को कोई एग्जाम हुआ था। तो जो चौथा मेंबर है कंट्री वो ज्वाइन हुआ है आपका इजिप्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 21वें प्रश्न की बात करें तो 22वां कॉमनवेल्थ जो गेम है जो अभी करंटली चल भी रहा है, वो कहाँ पर हो रखा है, बर्मिंघम यूके के अंदर। एंड फिर हम बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपके अगले 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन जो है, फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है मदर की बेसिस पे, बेसिकली मदर कहाँ की रहने वाली है। ये पहली बार कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, हु वॉन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 इन उड़ीसा। ये जीता है हुरकेश मलिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मतलब अर्थ जो है सन से कितनी दूरी पर, कौन से नंबर पर है, थर्ड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द टर्म स्टेटस सिंबल वॉज क्वाइंड बाय, ये क्वाइन किया गया था, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। देखिए जो टर्म था स्टेटस सिंबल, ये क्वाइन किया गया था किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन की बात करें तो जो गांधी जी हैं साउथ अफ्रीका में जब थे तो 1903 में कौन सा न्यूज़पेपर चलाते थे, तो वो था, देखिए ये जितने भी हैं ये इंडिया के अंदर चलते थे, और जो इंडिया ओपिनियन है ये आपका चलता था साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका संडे के किसी एग्जाम में, आई थिंक यूपीएससी का सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। जेम्स वेबर स्पेस टेलीस्कोप जो है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है 28th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रोसेस वेयर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप, इसे कहा जाता है अमलगमेशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की।
द ओनली ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया। किसको ये अधिकार दिया गया है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनको सेल कर सकते हैं, वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इन विच ईयर द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड? इट इज हेल्ड इन, आई थिंक डेट वॉज दैट 7 जून, 7 जून 1975 को ये पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 36 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है आपसे, क्वेसान आर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, दे आर इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये किस जगह से संबंधित है? तो यहाँ 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन है, फिजिकल चेंजेस आपको बताने के इसके अंदर। देखिए रिडक्शन केमिकल चेंजेस होता है, दिस इज फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑक्सीडेशन में भी केमिकल चेंजेस होता है, डिकम्पोजिशन में भी होता है। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज होता है सब्लिमेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 35 नंबर क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया जॉइंटली लॉन्च द ग्रीन गर्ड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड? ये क्वेश्चन भी आपका इसी साल किसी एग्जाम में मैंने देखा है। तो ये ज्वाइन किया गया है यूके के साथ में। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। 37 की बात करें, 2022-23 का जो अभी बजट आया था फरवरी के टाइम, उस टाइम पर कितना पैसा जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट और टू स्टेट के लिए रखा गया है? ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो ये रखा गया है 10,000 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 10,000 करोड़ का बजट जो है रखा गया है इसके लिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 38 नंबर क्वेश्चन की। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू लीड द, बेसिकली फर्स्ट पोजीशन जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत के वो जो है वो पहले कौन बने हैं? ठीक है, वो पूछा गया है। तो अभी प्रेजेंट में तो NK सिंह है, सभी को पता होगा NK सिंह है एट प्रेजेंट में। तो जो फर्स्ट थे वो थे V नरारी राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 39 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज द सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कास्ट? तो ये सिस्टम होता है आपका हयारिकल। ठीक है, हयारिकल मतलब जातिवाद या एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो हेरिडिटी वाला सिस्टम होता है, वो वाली चीज़ कहते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 39 क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पॉइंट डायरेक्टली ओवर द हेड इज कॉल्ड एज जिनीथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फुटलेस लेबर। ठीक है, फुटलेस लेबर, फुट लूज लेबर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चन की इस पेज की। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? देखिए ये एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 43 की बात करें, डॉपलर इफेक्ट जो है ये अच्छा आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। ठीक है, साउंड वेव्स में। ठीक है, साउंड होता है और भी 2-3 वेव्स होती हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 44th क्वेश्चन की। डेवर न्यूलाइट वॉज फाउंड इन द अर्थ सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम इज, ये क्या है? ये बेसिकली एक है एनिमल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन ओशियाना, ओशियाना के अंदर नहीं आता, वो है कुवैत। ठीक है, बाकी ये तीनों कंट्रीज ओशियाना के अंदर आती हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, 45 number question. During 19th century, nationalism emerged as a force that brought sweeping change in the political and mental world of Europe. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। और 48 क्वेश्चन की बात करें, व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, ये किसके द्वारा बनाया गया है? बेसिकली ये बनाया गया है रशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 46 एंड 49 की बात करते हैं। तो 46 में पूछा गया है लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान के अंदर की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ, नॉट किसका यूनिट है? स्पीड का। ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है जब आप समुद्र में ट्रैवल करते हैं ओशन के अंदर, तो वहाँ पर स्पीड को बेसिकली देखा जाता है। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। The sharing of taxes between union and state in India was recommended by the फाइनेंस कमीशन रहता है यहाँ पर।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50th क्वेश्चन, 53rd क्वेश्चन की बात करें, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है ये कंडक्ट किया जाता है ऑन द स्टूडेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस पे बेसिस पे। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) ये किस शेड्यूल से संबंधित है? ये है बेसिकली 5th शेड्यूल से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस 54th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बजट 2022-23 के दौरान जो है सब कौन सी चीज़ महंगी हुई है इनमें से? तो यहाँ पर इंटीमेशन ज्वेलरी आपकी महंगी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो चुका था 5th, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने इस पेज के 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 52 क्वेश्चन नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्स रेशियो एट द बर्थ इन इंडिया 2020-21 के दौरान। देखिए एक्चुअली इसकी जो राइट फिगर है वो 950 के अराउंड है, बट यहाँ पर 950 कहीं मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन एडिट हो, चैलेंज किया जा सकता है इसको। तो अगर जो मैं बात करूँ इन ऑप्शंस में से मुझे चूज़ करना हो, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज़ सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके नियर बाई में आपको यही फिगर एक देखने को मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे को। चलिए, द फर्स्ट नॉन एनिमल ऑफ ह्यूमन इंजीनियर हाइब्रिड ऑफ 2 स्पीसीज, वो कौन सा है? कुंगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, बहुत ही सिंपल है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आई हैव अ ड्रीम, हु डिलीवर्ड दिस ओरेशन, ये कही थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। एंड थुम्बोंग थौबल मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है मणिपुर के अंदर, उसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है मापीथेल डैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन की। तो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन, ये आपको देखने को मिली थी 60th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रांस के अंदर, ठीक है। एंड 59 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं पहले, जस्ट अ मिनट, जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। देखिए 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टेडियम बताना है आपको जहां पर पहली बार होस्ट किया था टेस्ट मैच को आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसे आप फिरोज शाह कोटला मैदान कहते हैं, दिल्ली के अंदर है ये, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम का नाम रखा गया है अभी रिसेंटली इसे। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर 58 क्वेश्चन का। 61 की बात करें, व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, सो 5 नवंबर को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। अदर नेम ऑफ ड्राई आइस, वो होता है सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग फिजिकल डेफिसिट जीडीपी जो है कितनी रहने वाली है? प्रोजेक्टेड जो है वो है 6.4%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो रिलेटेड है विद द वर्किंग एज। वर्किंग एज मतलब 14 साल से लेके जो 60 साल या 62 साल का जो एज ग्रुप है उसके लिए ये होता है बेसिकली। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 63 नंबर क्वेश्चन की, इसे भी देख लेते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं किसके द्वारा? वैसे तो होते नहीं हैं, बट नेशनल इमरजेंसी लगे तब हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा ये सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 64 की बात करें, ऑपरेशन सजग, ये एसोसिएटेड है विद दिल्ली, किस डिपार्टमेंट से? दिल्ली पुलिस से संबंधित है ये ऑपरेशन सजग। एंड व्हाट मेक्स द मून शाइन एट नाइट, मून जब रात में चमकता है उसका क्या कारण है? तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 67th क्वेश्चन। चलिए फिर है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 68th क्वेश्चन, हाउ डज अ लूनर ईयर डिफर फ्रॉम द सोलर ईयर? तो देखिए लूनर ईयर के अंदर होते हैं 354 डेज और सोलर ईयर के अंदर होते हैं 365 डेज, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोनों में एक तरीके से चेंजेस कर दिए हैं तो कन्फ्यूजन कर सकता है, बट ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, हु फॉर्म्स द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का मेंबर कौन बन सकता है? जो रजिस्टर्ड वोटर होगा विलेज पंचायत के अंदर, उस पंचायत सभा के अंदर रजिस्टर्ड वोटर होगा
वो बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 69 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर, वो है यूरेनस। ठीक है। एज पर द यूनियन बजट 2022-23 इनकम फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टैक्सेस अप टू दिस इज 30%। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे इस क्वेश्चन को, जस्ट अ मिनट, जब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका 70 नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन आंसर जो है वो 30%, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अभी थोड़ा नीचे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन रह गया था हमारा यहाँ पे स्लाइड में। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रू रिब्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती हैं। ठीक है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा 14। मतलब ये होती हैं 7 पेयर्स होते हैं, बेसिकली 7 पेयर्स होते हैं। तो इंडिविजुअल पेयर का मतलब हो गया ये 14 हो गई ना। ठीक है। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो 73rd नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द आइलैंड ऑफ वॉल्केनो लोकेटेड। तो ये आपको देखने को मिलेगा इटली के अंदर। ठीक है। बट जनरली आपको लगता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो वॉल्केनस का है वो क्या होना चाहिए, जापान। जापान के अंदर तो है ही बिल्कुल डेफिनेटली, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इटली। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय द वायरस। वायरस की वजह से देखिए एड्स होता है, रेबीज होता है, मम्प होता है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। नॉट पूछा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय द नेम ऑफ क्राउन। देखिए उससे पहले क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था 1857 के रिवॉल्ट से पहले। उसके बाद जब रिवॉल्ट हुआ तो सारी सत्ता जो है क्राउन के हाथ में चली गई, तो क्राउन के नाम पर जो है सत्ता चल रही थी। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ में 1 to 75 क्वेश्चंस। बेसिकली ये आपके किसके हैं, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, जिसे भी आप कह लें उसके क्वेश्चन है। मैंने कोशिश करी कि 100% आपको सही आंसर दूं। ठीक है। और अगर जो आपको चाहते हैं आप लोग कि मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट था जियोलॉजी, उसके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँ, आई कैन डू दैट वन ऑल्सो। फॉर दैट यू विल गिव द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज पेपर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अपलोड नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। तो चाहते हैं तो आप मुझे इसी के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर मैं आपको लिंक मैसेज कर दूंगा कि आप कहाँ पर उसे डाल सकते हैं। सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।